राजगढ़ वासियों, तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीरें दुखी करने वाली तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक कार नदी में डूबी हुई है और क्रेन की मदद से उस कार को निकाला जा रहा है। ये कार संडावता के निवासी महेश सोनी की कार है, जिसमें उनका जवान बेटा सवार था, इंदौर के लिए जा रहा था। उस बेटे का अभी तक पता नहीं लग पाया है। कार मिली है नदी में डूबी हुई, जिसके दोनों तरफ के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। भगवान करे कि विशाल सोनी जो है वो सुरक्षित अपने घर पर वापस लौटे। यही दुआ है संडावता के लोगों की, यही दुआ है राजगढ़ जिले के वासियों की कि वो जवान बेटा अपने घर पर सुरक्षित लौटे और सकुशल लौटे। सभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी घर में इस तरीके की दुखद खबर सुनने को ना मिले। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल यह खड़ा किया है कि ये जो पुल है, काली सिंध नदी पर बना हुआ पुल, ये अंग्रेजों के जमाने का पुल है। अभी तक इस पुल की मरम्मत तक नहीं हुई। राजगढ़ के नेताओं ने शायद कोशिश भी नहीं की है। अभी तक आजादी के बाद से, जब से हम पैदा हुए, इस पुल पर जस की तस कंडीशन बनी हुई है। इस पुल पर रेलिंग तक नहीं लगाई गई है। अगर इस पुल पर लोहे की पाइप होती, लोहे की रेलिंग होती, तो शायद ये कार नदी में नहीं गिरती। शायद किसी का जवान बेटा उस कार को लेकर नदी में गिरने का शिकार नहीं होता। कितने हादसे इस पुल में होते होते बचे हैं। और ये कल का जो हादसा था सारंगपुर नदी की काली सिंध नदी पर बने इस पुल पर, कल का ये जो हादसा था सबको हिला देने वाला था। क्या इसके बाद भी वो पुल जस का तस रहेगा? क्या इसके बाद भी राजगढ़ जिले का कोई भी नेता अपनी सरकार से इस पुल को नए सिरे से बनाने की मांग नहीं कर सकता? क्या इसके बाद भी इस पुल को बंद करके, परमानेंट तरीके से बंद करके, बाईपास वाला रास्ता नहीं खोला जा सकता? क्या इसके बाद भी इस पुल पर वो रेलिंग नहीं लगाई जाएगी? क्या इसके बाद भी ये जो पुल है ये वैसा का वैसा ही रहेगा? तमाम सारे सवाल हैं। तमाम सारे सवाल हैं कि ऐसे कितने हादसे सारंगपुर के इस पुल ने देखे हैं। कई बार बसें फंसी है, कई बार ट्रकों का जाम लगा है, कई बार प्रशासनिक जो अमला है वो इस पुल की वजह से खुद भी अपना काम धंधा छोड़कर इस पुल की वजह से ड्यूटी पर लगना पड़ता है। कई बार देखा है, कई पुलिस वाले वहां पर दिन दिन भर निकाल देते थे, जाम लगता था जब। कितना हादसा इस पुल पर और देखने को मिलेगा। इस पुल पर कितने लोग गुजरते हैं, क्या ये राजगढ़ के नेताओं को नहीं पता है? राजगढ़ के नेता खुद गुजरते हैं इस पुल से, और ढंग की सड़क तक नहीं बनी है उस पुल पर। गड्ढों से लबरेज है वो पुल। हमने कई नेताओं से सवाल किए हैं, कई बार इस पुल को नए सिरे से बनाने की मांग की है। अरे आप नए सिरे से नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, उस पुल को बंद कीजिए। उस पुल पर कम से कम रेलिंग का खर्चा तो उठा लीजिए। नेताओं के स्वागत में कितने ही पैसे उजाड़ देते हैं नेता लोग। नेताओं के स्वागत में, उनके कार्यक्रम में कितने ही पैसे लगा दिए जाते हैं। ढोल धमाके मंगवाए जाते हैं, नाचने वाले मंगवाए जाते हैं, जाने क्या क्या खर्चा कर देते हैं। लेकिन ये सारंगपुर के लोगों की ये जो आम पीड़ा है, क्या इसमें लोहे की रेलिंग अभी भी नहीं लगाएंगे राजगढ़ के नेता लोग? अभी भी आवाज नहीं उठाएंगे इस पुल के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। विशाल सोनी हमारे गांव का निवासी था, अभी तक मिला नहीं है। सब लोग चिंतित है, पूरा गांव चिंतित है, पूरा राजगढ़ जिले को भी चिंता का विषय होना चाहिए है, क्योंकि हम लोग भी उस पुल से गुजरते हैं। पूरा परिवार सदमे में है, पूरा हमारा गांव सदमे में है। हमारे गांव का लड़का था वो, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे हम लोग तो किसके लिए उठाएंगे? विशाल सोनी की जगह हम भी हो सकते हैं, आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। आप सोचिए उस बांके नौजवान पर क्या बीती होगी जब उसकी गाड़ी बिना रेलिंग वाले उस पुल से गिर करके, कूद करके सीधे उस नदी में गिर गई होगी, और अभी तक उसका पता नहीं लगा है।
राजगढ़ के नेताओं को, राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले में पूरी तरीके से, प्रशासन तो खैर सहयोग कर ही रहा है, लगातार गोताखोरों की टीम जो है लगातार इसमें प्रयास कर रही है कि विशाल सोनी मिल जाए, सही सलामत मिले, सभी ये दुआ कर रहे हैं। लेकिन ये सारंगपुर का पुल जो है, इस पर अभी भी वही सवाल है कि क्या ये पुल जैसा है वैसा ही रहेगा, जिस तरीके का बना है उसी तरीके का बना रहेगा, ये सवालिया निशान है। और इस सवाल की खोज में, इस सवाल के जवाब में राजगढ़ के नेताओं को सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा और उठाना भी चाहिए। बाकी ये खबर दुखद है। उम्मीद करते हैं कि विशाल सोनी जल्द से जल्द अपने घर पर सकुशल लौटें।